और अक्सर लोग देखिए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहता है लेकिन भूल जाता है। किस चक्कर में मालूम है कि जब खास करके जब वो बैठा करके लोगों को कोई दावत में खिलाते हैं ना तो प्लेट आ जाती है, ए पानी ला ला ला, उधर चावल ला शोरबा ला, और जल्दी जल्दी यार धक्का धक खाली इस चक्कर में रहता है कि बुटिया उधरे सब निकाल रहा है, इधर कहाँ से बुटिया आएगी। हाँ जल्दी पालती में, अरे उतने जल्दी तो अब वो भी चक्कर में रहता है जो मिल रहा है पहली मरतबा हम निकाल लें, बाद में पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब इस चक्कर में जल्दी जल्दी लिया और उसके बाद में धक्का धक दिया, और जब आधे पेट खा लिया तब हो सकता है ओ बिस्मिल्लाह पढ़ल भुला गए थे। हाँ, तब हो सकता है उसे, और धक्का धक देखो 2 से 3 मिनट हुआ ना एक पूरी प्लेट चावल खत्म। अरे इतना जल्दी, वो भी अगर गौर करे तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि 2 4 5 10 लुकमा उठाए, एक प्लेट चावल कैसे खत्म हो गया। अरे तो गौर करो ना, अरे तुम एक मरतबा उठा रहा था, बगलवा वाला जिसको तुम देख नहीं रहा हो तो 3 4 मरतबा धक्का धक दे रहा था, काहे कि तूने उसको शरीक कर लिया। बिस्मिल्लाह पढ़ा नहीं, मेरे आका फरमाते खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, और जिस नेक काम में अल्लाह का नाम ले लिया जाता है उस काम में कभी शैतान दखल अंदाजी पैदा नहीं करता, कभी दखल नहीं देता। लेकिन आज हम बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते, और आजकल तो बिस्मिल्लाह भी इतना शॉर्टकट हो गया ना, मत पूछिए। शॉर्टकट मर्दों में कम, औरतों में ज्यादा शॉर्टकट बिस्मिल्लाह है। हाँ, कोई पढ़ता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कोई पढ़ता है बिस्मिल्लाह है ज़बह करता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, कोई खाना खाता है तो कहता है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, जैसे बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुझे नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाह। लेकिन औरतों को देखिए एकदम शॉर्टकट। कभी देखिए वो खाना जब पकाती है ना, चूल्हे पे डेक्ची है, उसमें चावल डालती है, या चावल से जब चावल की पक जावे तब जब डेक्ची नीचे उतारती है, या तो खाना परोसती है बांटती है, तो गौर कीजिएगा बिस्मिल्लाह पढ़ती है, लेकिन क्या पढ़ती मालूम, एकदम बहुत तेज में क्या पढ़ेगी, बिस खत्म 20 बस। अब 20 कह के खाना निकाल दिया और सबको बांट दिया, खा बेटा खा। अब कौन सा खाना खाया, 20। अब 20 वाला खाना, अब वो बच्चे से 20 वाला खाना खाते 18 साल 20 साल का हो गया। उसके बाद लड़का जब शादी हो जाती है, 20 के मने पूछिए, 20 मने क्या होता है, बीख 20 चढ़ गया। अब 20 ये असर कब किया है, 20 साल के बाद, और जब शादी ब्याह हो गए तो उसके बाद 20 पूरे बदन में ये असर कर गया। और उसके बाद कभी बाप को झापड़ मारे, कभी माँ को झापड़ मारे, पहुंचा इमाम साहब के पास, इमाम साहब ताबीज दीजिए। बोला क्या हुआ, बोला मेरा लड़का पगला गया। तब 20 खाना खाएगा तो पगलाएगा नहीं, क्या होगा, कभी पढ़ के खिला के दे, 20 खाना खिलाया है, बिस्मिल्लाह वाला खाना खिला। इसीलिए तो हजरत फातिमा खातूने जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, फातिमा के कनीज़ो, ए फातिमा के कनीज़ो, ए दुनिया की औरतों, इस्लाम की शहजादियों, जब तुम अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो कम से कम इतना जरूर कर, पाक साफ रहा। अगर पाक नहीं पिलवत रहे तो कम से कम वजू कर लिया कर, वजू करके अपने बच्चों को दूध पिलाओ। अगर ये पाकी लेकर के वजू के साथ तुम बच्चों को दूध पिलाएगी तो तेरा बच्चा यही बड़ा हो जाएगा, हमेशा पाक रहने की वो कोशिश करता रहे। बहुत अच्छा आज हम लोग पाक कहाँ, आदमी तो जल्दी पाक रहबे करता है। एक इलाके में गए तो वहाँ के लोग अजीब हालत था, पाक की बात करते हैं, पेशाब पखाना करते हैं, पाक की बात करते हैं। उस इलाके में इस्तिंजा भी नहीं लोग करता था। आप लोग इस्तिंजा करते हैं, यहाँ भी नहीं करते ना, करते यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे नहीं करते। यहाँ भी एक इलाके में गए थे हजरत, पूरा मोहल्ला इस्तिंजा नहीं करता था। पूछा मैंने क्यों नहीं करते, बोला नहीं करते हैं। बोला कब, बोला हफ्ता में 1 मरतबा करते हैं। आप लोग हफ्ता में 1 मरतबा इस्तिंजा करते हैं, बराबर करते हैं ना,
नहीं, लोग बराबर करते हैं। अल्लाह का फजल है कि मुझे खुशी हुई कि नहीं यहाँ के लोग ठीक है, बराबर इस्तिंजा करते हैं। मैंने रोजाना करते होंगे, रोजाना एक मरतबा, अच्छा 2-3 बार जब जरूरत पड़ती। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग, बहुत नेक लोग हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। इस्तिंजा मैंने समझ रहे हैं, इस्तिंजा समझ रहे हैं? इस्तिंजा किसको कहते हैं? समझ रहे हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे। एक साहब से इसी तरीके से मजमे से उठ करके जाने लगा, बुलाए किधर जा रहे, रोकिए। तो वो इशारे से करता है। हम बोले अच्छा ये क्या? बोला हजरत आप भी नहीं समझ रहे हैं क्या? नहीं, बोला मैं समझ रहा, थोड़ा जुबान से बोलो ना। तो क्या सोचा कि उलमा है, उलमा हजरात है, तो थोड़ा बोलबे करेंगे तो बेहतरीन मखरज से बोलेंगे। उर्दू बोलना है ना, हाँ बोले बोलिए ना, इसका मतलब जुबान से बोलिए ना, कहाँ जा रहे हैं? तो बोला स्टीरिंगिया जा रहे हैं। कभी कभार लोग ऐसे होते हैं ना, बोलने के शौक में बहुत कुछ बोल देते हैं। हाँ, कभी अपने आप पर फख्र भी करते। एक साहब ने इसी तरीके से कहा, मौलाना साहब हम इंग्लिश भी पढ़े हैं, उर्दू भी पढ़े हैं, मैथ भी पढ़े हैं, साइंस भी पढ़े हैं, अरबी भी पढ़े हैं, और अरबी और उर्दू में हमको काफी महारत हासिल है। मौलाना अल्लामा कमरुद्दीन जैसे, मिसबाही साहब जैसे एक जय्यद आलिम थे, उन्होंने कहा आप अरबी अच्छा जानते? बोला हाँ, अरबी में तो महारत है, उर्दू में महारत है। बोला अच्छा एक बात बताइए, एक लफ्ज बताऊं, एक कलमा बताऊं, उसका तुम हिज्जे कर पाओगे? बोला हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा कलमा? बोला हिज्जे करो शेख मोहम्मद बाकर, इसका हिज्जे करो। बोला ये तो आसान है। बोला नहीं तो हिज्जे करो। बोला फेंके फक काफरे कर शेख मोहम्मद बाकर। हाँ यही सब होता है। हाँ ऐसे लोग होते हैं, अपने आप पर फख्र करते हैं। कभी इन मजमे में आया करो, उलमा की झुरमुट में बैठा करो, इनसे सीखा करो। आज लोगों से पूछा जावे, जैसे अभी मैंने पूछा इस्तिंजा करते हैं? कोई नहीं करता। इस्तिंजा किसको कहते हैं? अरे जोर से बोलो, इस्तिंजा किसको कहते हैं? हाँ पेशाब करने को, खाली पेशाब ना, हाँ लेता है। इसीलिए हम बोले हफ्ता में एक दिन लेवे करता है। जब नहा धोकर के जुमा पढ़ने के लिए जाता है और वहाँ पेशाब की हाजत पड़ी तो वहाँ पेशाब किया, जुमा पढ़ने गया, इस्तिंजा खाने में गया, पेशाब किया, इस्तिंजा किया, जुमा खत्म, इस्तिंजा खत्म, खाली पेशाबे बाकी रह जाता है। और उसके बाद में नारा दूं, जलसे में नारा लगाएगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और हफ्ता में एक दिन इस्तिंजा करेंगे। कैसा मुसलमान है बोले रे, हम कैसे गौस का दामन थामे हुए, हम कैसे खाजा का दामन थामे हुए। सुनो मुसलमानों, मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों को पढ़ाओ, इंग्लिश भी पढ़ाओ, मैथ भी पढ़ाओ, साइंस भी पढ़ाओ, अरबी भी पढ़ाओ, उर्दू भी पढ़ाओ और इंग्लिश भी पढ़ाओ। पढ़ा अपने बच्चों को, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इतना इंग्लिश पढ़ाते, इतना इंग्लिश पढ़ा, इतना इंग्लिश पढ़ा कि तेरा बेटा वो इंग्लिश ना हो जावे, वो इंजीनियर भी बन जावे, डॉक्टर भी बन जावे, प्रोफेसर भी बन जावे, मैथ साइंस सब पढ़ा, दुनिया की पढ़ाई उसे पढ़ा। क्योंकि अगर तेरा बेटा डॉक्टर, तेरी खानदान में, तेरी नस्लों में, तुम्हारी बिरादरी में अगर कोई डॉक्टर नहीं होगा, अगर आरे मुसीबत में अगर तुम बीमार हो जाओगे, अगर गैर तुम्हें इलाज करने से रोक देगा, हम इसका इलाज नहीं करेंगे, तुम किसके पास इलाज कराओगे? इसलिए अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ कि अपनी बिरादरी का एक डॉक्टर भी बन जावे। अपनी बिरादरी में से ऐसे पढ़ाने वाले ऐसे भी बाप हो जो अपने बेटे को इतना पढ़ा कि वो थानेदार बन जावे, इतना पढ़ा कि वो MBBS डॉक्टर हो जावे, इतना पढ़ा कि वो वकील बन जावे, इतना पढ़ा कि दुनिया के हर गोशे में तेरा बेटा अपना छाप छोड़े। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, इंग्लिश पढ़ाने वाले चूकना मत, हिंदी पढ़ाने वाले चूकना मत, फारसी पढ़ाने वाले, सब पढ़ाने वाले, दुनिया की तालीम देने वाले खूब पढ़ा, लेकिन पहले तो कुरान उसे पढ़ा लेना। दिन की तालीम अगर ना मौलाना बना, जरूरी नहीं कि बेटा मौलाना बने, तब जाकर के उसे कुरान सीखने को मिलेगा। हाफिज बने तब कुरान सीखने को मिलेगा। नहीं, अपने बच्चे को इतना कुरान पढ़ा दे कि फजर की नमाज की जरूरत पड़े तो वो कुरान की तिलावत करके फजर की नमाज पढ़ ले, जोहर में कुरान की तिलावत कर ले, असर मगरिब में कुरान की तिलावत कर ले, फजर में कुरान की तिलावत कर ले, इशा में कुरान की तिलावत कर ले, नमाज जुमा पढ़ ले, जरूरत पड़े तहज्जुद पढ़े, और साथ ही साथ इतना तो हो कि बेटा MBBS में, बेटा इंग्लिश ना भी है, बेटा प्रोफेसर भी है, बेटा वकील भी है, बेटा थानेदार है। लेकिन जब बाप
आयत जानता होगा, कुरान पढ़ा होगा, अगर जे थानेदार है बाप की कब्र पे जाकर के कम से कम वो कुरान तो पढ़ देगा। और जब कुरान की तिलावत कर लेगा, बेटा डॉक्टर भी होगा, इधर कुरान पढ़ेगा, बेटा MBBS होगा, इधर कुरान पढ़ेगा, बेटा थानेदार भी है, बाप की कब्र पे कुरान पढ़ रहा है, इधर बाप की रूह खुश हो रही होगी, उधर खुदा की रहमत झूमती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे चहल्लुम, उलमाए अहले सुन्ना। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम भाई, वाह 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 वाह। आज वाह वाह, हम अपने बच्चों को तालीम से बहुत दूर रखे हुए, दीनी तालीम से अपने बच्चों को हमने कोरा रखा। उनको जगाइए, जगाते हैं। बॉक्स के पास सो रहा है। बॉक्स के पास उसको बॉक्स में घुसा दीजिए, फिर भी नींद आ जाएगी उसको। बॉक्स के पास की बात बता रहे हैं। अब वो सो रहा है, उसको हम कोई टेंशन हमको नहीं। कोई सोने वाला खूब में सोवे, लेकिन कुर्सी पे ना सोवे। कहे उसके कुर्सी पे सोने से क्या हमको कोई दिक्कत है कि नहीं?